नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर 24 अधिकारी कृषि विभाग से जुड़े हुए सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिसमें करनाल, जींद, फतेहाबाद, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, तमाम अलग अलग जिलों के जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। और मामला है पराली से जुड़ा हुआ, काम में अनियमितता से जुड़ा हुआ, काम में लापरवाही से जुड़ा हुआ और रिपोर्ट सही ढंग से नहीं देने के चलते 24 अधिकारियों को कृषि विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो भी अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही बरत रहा है, अनियमितता बरत रहा है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा, सही तरीके से रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहा, उसके खिलाफ लगातार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 24 अधिकारी अलग अलग जिले से जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग से संबंधित हैं। काम में लापरवाही, काम में अनियमितता, रिपोर्ट पराली जलाने की सही ढंग से ना देना और भी तमाम मुद्दे, जिसको लेकर एक पूरी 24 अलग अलग अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कई अधिकारियों को नोटिस भी गया है और कृषि विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है। हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है। एक्शन मोड में हरियाणा सरकार नजर आ रही है और तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी है। बताएंगे कौन कौन से हैं 24 अधिकारी, किन किन अधिकारियों को नोटिस गया है, करनाल जिले से कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है और कौन कौन से अधिकारी हैं करनाल के अंदर जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कृषि विभाग का एक बड़ा ऑर्डर, बड़ा आदेश, 24 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पहले आपको यह बता देते हैं कि करनाल जिले में अभी तक 68 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के, यानी कि 68 ऐसी लोकेशन है जो लोकेट की गई हैं जहां पर पराली जलाई जा रही थी। करीब 1,12,000, 10 से 12,000 रुपए का जो जुर्माना है वो किसानों पर लगाया जा चुका है। 12 किसान ऐसे हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है। कैथल पहले नंबर पर चल रहा है पराली जलाने के मामले में और करनाल भी पीछे नहीं है। लगातार करनाल में भी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले मामले थोड़े कम हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर की बात करें तो पराली जलाने के मामले सामने जरूर आए हैं। लेकिन बड़ी खबर एक इसमें यह भी है कि 32 किसान ऐसे हैं जिनका पोर्टल पर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड जोन मार्क कर दिया गया है। रेड जोन मार्क कर दिया गया है। रेड जोन मार्क का मतलब यह है कि वो किसान अब 2 सीजन तक अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। ना ही वो गेहूं की फसल एक सीजन बेच पाएंगे और ना ही वो किसान एक सीजन धान की फसल बेच पाएंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि कोई भी किसान अगर पराली जलाता है तो अगर वो लोकेशन लोकेट हो जाती है तो वहां पर जो उनका पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, वहां पर रेड जोन मार्क कर दिया जाएगा। यानी कि वो किसान अब अपनी फसल नहीं बेच पाएगा 2 सीजन तक। एक सीजन गेहूं का होगा और एक सीजन धान का होगा। और ऐसे में अब सरकार ने अधिकारियों पर भी गाज गिराई है। अधिकारी जो काम में लापरवाही बरत रहे थे, जो अनियमितता बरत रहे थे, रिपोर्ट सही ढंग से तैयार नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर गाज गिरी है। और कौन कौन से अधिकारी वो हम आपको एक बार बता देते हैं। अगर बात करें पानीपत की तो संगीता यादव जो ADO हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। पानीपत के अंदर सत्यवान को सस्पेंड किया गया है जो ATM इसराना है। जींद के अंदर पुनीत कुमार को सस्पेंड किया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। जींद के अंदर ही संजीत कुमार को सस्पेंड किया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। हिसार के अंदर गोविंद को सस्पेंड किया गया है, हेल्पर हैं। OOAE हिसार के अंदर पूजा को सस्पेंड किया गया है, हेल्पर हैं OOAEE। और साथ ही साथ कैथल के अंदर दीपक को सस्पेंड किया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। कैथल के अंदर हरप्रीत सिंह को सस्पेंड किया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। कैथल के अंदर यादविंदर सिंह को सस्पेंड किया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं। वहीं अगर करनाल की बात करें तो करनाल में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सुनील कुमार ASO उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। राहुल दहिया
BAO घरोंडा उन्हें सस्पेंड किया गया है। गौरव करनाल से एनालिटिक एसोसिएट हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। फतेहाबाद के अंदर कृष्ण कुमार है, BAO हैं। भूना एक कस्बा पड़ता है, वहां पर कृष्ण कुमार को सस्पेंड किया गया है। फतेहाबाद से सुनील शर्मा को एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फतेहाबाद के अंदर रामेश्वरम हैं, ACDO हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। ओम प्रकाश BEO शाहबाद हैं, प्रताप सिंह कुरुक्षेत्र के अंदर ADO पीपली हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विनोद कुमार BAO थानेसर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कुरुक्षेत्र के अंदर अमित कंबोज हैं, BAO लाडवा, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। विशाल गिल अंबाला से, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हैं नारायणगढ़ के अंदर। शेखर कुमार अंबाला के अंदर APPO हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अंबाला के अंदर रमेश हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सोनीपत के अंदर नितिन हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं सोनीपत के अंदर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। किरण है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं गन्नौर सोनीपत के अंदर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 24 अधिकारियों पर गाज गिरी है। हरियाणा सरकार लगातार ये देख रही है कि कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, कौन से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई कि रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरती जा रही है, काम में लापरवाही बरती जा रही है, अनियमितता बरती जा रही है, सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते अब गाज गिरी है तमाम अधिकारियों पर। 24 अधिकारियों का नाम सामने आया है। करनाल के अंदर 3 हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर 4 अधिकारी हैं। करनाल में ये भी जानकारी है कि कई अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया है जो कृषि विभाग से संबंधित हैं कि आखिर काम में लापरवाही क्यों है, आखिर काम के अंदर अनियमितता क्यों है, क्यों सही ढंग से रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही है। वहीं अगर पराली जलाने के मामलों की बात करें तो 68 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ 1,10,000 से 12,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है तमाम किसानों पर। 12 किसानों पर FIR दर्ज हुई है और 32 किसान ऐसे हैं जो रेड जोन में आ गए हैं। रेड मार्क कर दिया गया है उनके पोर्टल पर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड मार्क जो है वो लगा दिया गया है। और उसके बाद 32 किसान ऐसे हैं जो अब 2 सीजन अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे, एक धान के सीजन में और एक गेहूं के सीजन में। ऐसे में एग्रीकल्चर विभाग को, सरकार को छोटे किसानों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि छोटे किसान अपनी पराली जलाते हैं और ऐसे में वो उस पराली को डंप नहीं कर पाते हैं। सरकार को वहां पर भी कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है ताकि वो किसान पराली ना जला पाएं और कोशिश करें कि वो पराली प्रबंधन हो सके। लेकिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, तमाम और विभागों में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है नायब सिंह सैनी सरकार। और परिवहन मंत्री, कल हमने देखा अनिल विज बस में बैठकर अंबाला कैंट से चढ़े, वहां भी एक अधिकारी को सस्पेंड किया, लताड़ लगाई तमाम अधिकारियों को और कहा कि मैं अनिल विज हूं, सब कुछ सुधार दूंगा। और इसी तरीके से काम करने की जो शैली है, अलग अलग नेताओं की, अलग अलग मंत्रियों की, वो अलग अलग है। और अब कृषि विभाग के 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि काम में लापरवाही बरती गई, गाज गिरी है। अगर आगे भी ऐसी लापरवाही बरती गई तो और अधिकारी भी सस्पेंड हो सकते हैं। लगातार पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट पराली से जुड़ा हुआ या तमाम और खबरों का आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए अभी ब्रेकिंग के साथ। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।